रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग हिंदी में सुनिए। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक आदित्य और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उमा रहित, अजनबा, अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावर सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म, मृत्यु आदि दंत, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, आपको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल वृक्ष रूप प्रभु प्रश्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमसे समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, सशीर्ष जन्म मृत्यु के प्रभाव रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति पर ध्यान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम से बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से
पूछते सकुचाते हैं, इसीलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारी भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कोई संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूं। मैं सेवक हूं, आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभावश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का पीरी हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को वह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वस्व सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणियों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना
जो शम मन से निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है, जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति सुख देकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमयी मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशु के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भवन की।